हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, प्रो रेसलर खास करके वो जिनका WWE कैरियर सफल रहा है, वो अक्सर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर अपने बायोग्राफी में अपने कैरियर पर बात करते हैं। ये रेसलर रिंग में अपने बिताए हुए समय में हुए कुछ पछतावों के भी बारे में बात करते हैं। ये पछतावा किसी बुरे बुकिंग डिसीजन को मानने की वजह से भी हो सकता है या फिर बैक स्टेज में वो सभी से कैसे फेस आए उसका भी हो सकता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसा ही 5 WWE रेसलर के सबसे बड़े रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेथ रॉलिंग्स रीयूनियन ऑफ द शील्ड। अपने शुरुआती समय में द शील्ड काफी मशहूर थे और जब 2014 में WWE ने इस ग्रुप को अलग कर दिया, तब ये बात लगभग तय ही थी कि आने वाले समय में ये ग्रुप फिर से साथ आएगा। और ऐसा आखिरकार 2017 में हुआ। और हालांकि ये रीयूनियन सफल तो रहा था, लेकिन इस ग्रुप का पुराना जादू कहीं खो चुका था। इस रीयूनियन के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रही कि WWE इस ग्रुप के लिए एक अच्छा दुश्मन नहीं ढूंढ पाई और ये ग्रुप बस दूसरे रेसलर की बनाई गई जोड़ियों के खिलाफ लड़ रहे थे। WWE ने 2018 में फिर से इस ग्रुप को रीयूनियन करने की कोशिश करी, लेकिन इस वक्त तक ये साफ हो चुका था कि फैंस इन तीनों का मेन इवेंट प्लेयर को अपने अपनी स्टोरी लाइन के साथ देखकर खुश थे। सिर्फ WWE के फैंस ही नहीं थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि द शील्ड का रीयूनियन उतना अच्छा नहीं रहा। शील्ड के पुराने मेंबर सेथ रॉलिंग्स ने भी इस रीयूनियन के बारे में अफसोस करी थी। नंबर 2, क्रिस जेरिको नॉट रेसलिंग रैंडी सैवेज। गाइज, अपने रेसलिंग कैरियर के दौरान क्रिस जेरिको ने रेसलिंग के दुनिया के हर बड़े रेसलर के साथ मैच खेला है। पुराने स्टार जैसे कि हल्क होगन और द रॉक से लेकर नए महान रेसलर जैसे कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन तक। लेकिन एक रेसलर जिसके साथ क्रिस जेरिको का कोई मैच नहीं हुआ था वो थे मैचो मैन रैंडी सैवेज। और क्रिस जेरिको को इस बात का अफसोस भी है। जून 2023 में क्रिस जेरिको ने एक ट्वीट में कहा कि काश मुझे रैंडी सैवेज के साथ काम करने का मौका मिला होता, वो सच में मेरे हीरो थे। क्रिस जेरिको वर्सेस रैंडी सैवेज सच में एक बेहतरीन लड़ाई होती। ये काफी शर्म की बात है कि हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाएंगे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, रैंडी ऑर्टन नो शोज रेसलमेनिया 21 रिहर्सल। WWE में रैंडी ऑर्टन की शुरुआती दिनों में उनके अंदर कई सारी प्रॉब्लम दिक्कतें थी जो WWE के टॉप स्टार बनने के बाद उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में भी दिखती थी। 2005 में रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया 21 में द अंडरटेकर के साथ मैच करने के लिए एक बेहतरीन मौका मिला। केवल कुछ ही चुने गए स्टार को ऐसा मौका मिलता था और अपनी परेशानियों की वजह से रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर के साथ होने वाले अपने मैच में रिहर्सल में नहीं पहुंचे। 2020 के WWE अनटोल्ड के एक एपिसोड में रैंडी ऑर्टन ने खुद ही बताया था कि उन्हें वो रिहर्सल छोड़ने का कितना अफसोस है। ऐसा कह लीजिए कि मैं किसी दिक्कत में पड़ गया था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी अगर मेरे बच्चे ये देख रहे हैं। अब ये सोचिए कि ये मेरा दूसरा रेसलमेनिया था, मैं 24 साल का था, मुझे पूरे दुनिया की चीजें मिल रही थी। मेरे फादर वहाँ पे थे, अंडरटेकर वहाँ थे जब वो सब खत्म कर रहे थे, मैं तब वहाँ पहुंचा जब वो बाहर जा रहे थे। मैं अंडरटेकर के साथ 1 साल से काम कर रहा था और ये सब शुरू होते ही मैंने उस साल के सबसे बड़े मैच की रिहर्सल छोड़ दी। कई बार WWE के चैंपियन रह चुके रैंडी ऑर्टन ने कहा कि मेरी कैरियर की शुरुआत में कई सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ राय रही होगी, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा बड़ा पागल और कोई नहीं समझता होगा। इसलिए अंडरटेकर, अगर आप ये देख रहे हो तो शुक्रिया मेरी बुराई ना करने के लिए, मुझे गालियां ना देने के लिए और वो रिहर्सल भूलने पर मुझे चॉक स्लैम ना मारने के लिए। इस काम में मेरा सबसे बड़ा अफसोस मुझे शायद यही है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, JBL बिहेवियर टुवर्ड्स मौरो रोनाल्डो। मौरो रोनाल्डो का स्मैकडाउन की आवाज बनना एक बड़ी बात थी। WWE के बहुत बड़े फैन थे और वो जल्द WWE के सबसे मशहूर और अच्छे कमेंटेटर बन गए। बदकिस्मती से रोनाल्डो का एक अपने स्मैकडाउन कमेंट्री पार्टनर JBL के साथ रिश्ता थोड़ा खराब था, जिसकी वजह से रोनाल्डो की WWE से छुट्टी लेनी पड़ी और बाद में वो एक लीड कमेंटेटर के तौर पर NXT से जुड़ गए। रोनाल्डो के एक करीबी दोस्त ने यह दावा किया कि JBL उनको बहुत परेशान करते थे। हालांकि रोनाल्डो ने WWE के साथ अपने कंट्रोवर्सी में JBL का नाम नहीं लिया, लेकिन JBL की कई सारी कहानियां सामने आई जिनसे JBL एक अच्छे इंसान नहीं लगते। JBL ने बाद में एक शो पर आकर कहा था कि उन्हें हर उस बात पर अफसोस है जो उन्होंने रोनाल्डो से कही थी, जिससे उन्हें कोई भी परेशानी हुई। JBL ने यह भी कहा था कि उन्होंने सीधे मेरो से बात भी इसके बारे में करी थी। नंबर 5, केन द हाफ हेयर कट। रूथलेस एग्रेशन एरा के सबसे हैरान कर देने वाले पलों में से एक था जब केन ने अपना मास्क हटाया था। इससे केन का किरदार और आगे बढ़ना शुरू हो गया था
था, क्योंकि ग्लेन जैकब्स का मानना था कि इस किरदार का मास्क वाला वर्जन अब फीका पड़ चुका है। हालांकि जैकब्स मास्क हटाने के पूरे फेवर में थे, लेकिन वो अपना आधा मुड़ाया हुआ सर दिखाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। केन अपने इस यादगार सेगमेंट पे अफसोस के बारे में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बताते हैं, मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैंने अपने वाइफ को इसके बारे में नहीं बताया था और मेरी वाइफ को मेरे लंबे बाल पसंद थे और मैं चाहता था कि वो मुझे बाकी सब की तरह देखकर चौंक जाए, और वो सच में हैरान हो गई थी। तो जब मैंने उससे मैच के बारे में बात करी तो वो कुछ ठीक नहीं रहा और उन्होंने आधा ही कट किया था कि तभी ब्रूसी पिचार्ड ने कहा कि रुको, मुझे विंस मैकमैन को दिखाना है, मुझे तभी आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैंने जोश में कहा हाँ बिल्कुल ये बढ़िया रहेगा। और फिर मैं वहाँ बैठा रहा और मैंने सोचा रुको, मुझे इस तरह ही बाहर भी जाना होगा और मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लाने भी जाना है। तो गाइज ये थे WWE के 5 मोमेंट्स जब रेसलर को अपने किए गए चीजों पर रिग्रेट्स फील हुआ। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।